ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर भगवंत कुंद कुंद आचार्य देव की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मोक्ष मार्ग में चलने वाले और चलने की अपेक्षा रखने वाले साधकों को जैन धर्म के शास्त्र बहुत कुछ ज्ञान की बातें शिक्षा की बातें वो प्रदान करते हैं। जैन शास्त्र जीतने वालों के लिए हैं। जीतने वाले जैन हैं और जो नहीं जीतते हैं उनको अजैन कहा जाता है। जीतना किसको जीतना? जो किसको जीतना? जो मोक्ष मार्ग में हम चलने वाले हैं, हमारे पथ पर जो विघ्न बाधा उपस्थित करे, विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले विषयों को जीतना। विघ्न बाधाएं मुख्य रूप से मोहनीय कर्म के उदय से कदम कदम पर, पग पग पर आते रहते हैं। मोहनी कर्म सबसे बड़ा बाधक है। इस मोहनी कर्म को जीतना आवश्यक होता है। मोहनी कर्म को जीतना आवश्यक होता है।
मोहिनी कर्म के उदय में ही हम अशांत होते हैं। मोहिनी कर्म के उदय में ही हमको अनेकों प्रकार के विकल्प उत्पन्न होकर और उन विकल्पों से विकल्पित होकर धीरे धीरे अशांति के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। विकल्प अशांति के कारण हैं। विकल्प अशांति के कारण हैं। विकल्प अशांति के कारण होने से विकल्पों को कम किया जाता है। अशांति के कारण विकल्प होते हैं और विकल्प के कारण हमारी आशाएं, आशा एक प्रकार से कर्म है। कर्म के उदय से उत्पन्न अपने भावों की स्थिति है। कर्म तो अनादि से बंधे हैं, वो उदय में आएंगे और उदय में आकर उनका जो असर होता है, उनका जो प्रभाव होता है, वह प्रभाव भी हम पर पड़ता है। यदि हम इस प्रभाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो पूर्व में बंधा हुआ कर्म उदय में आकर जबरदस्ती हमको प्रभावित भी नहीं करता। इसी सिद्धांत को बार बार चिंतन मनन करने से हमारे जीवन में एक अपूर्व परिवर्तन आता है और वह परिवर्तन ये है कि हम कर्तव्य क्या है और कर्तृत्व क्या है, इसको समझ पाते हैं। दो विषय, कर्तव्य क्या है और कर्तृत्व क्या है, इन दोनों विषयों को उस वक्त समझ पाते हैं। कर्तव्य और कर्तृत्व, ये दो बातें अगर समझ में आ गई तो इसमें एक तो छोड़ने योग्य होता है और एक ग्रहण करने योग्य होता है। आप सोच सकते हैं इन दोनों में से कौन सा छोड़ने योग्य और कौन सा छोड़ने योग्य और कौन सा ग्रहण करने योग्य, बता सकते? कर्तृत्व छोड़ने योग्य है और कर्तव्य ग्रहण करने योग्य है। कर्तव्य को स्वीकारेंगे तो हमारे साधना के पथ पर कभी भी हमें अशांति छू नहीं सकेगी।
एक एक बातें जानने योग्य है, समझने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। कुछ नहीं, 2 बातें समझो, जिंदगी भर अपने जीवन में शांति को स्थायी बना सकते। सारे विकल्पों को दूर करने का यदि कोई उपाय है, वह उपाय भी यही है, कर्तृत्व से बचना और कर्तव्य में सदा लगे रहना। कुछ भी करते हैं तो उसको कर्तव्य समझ करके करेंगे तो शांति नष्ट नहीं होती। अपूर्व सूत्र है ये, अलौकिक साधना का माध्यम बन सकता है यह सूत्र। मैं करता हूँ, मेरे बिना ये कार्य हो नहीं सकता, मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं है ये दिखता नहीं। मैं यानी महत्वाकांक्षा, अपने को महत्व देना कार्य करते समय, अपने को अधिक महत्व देना, और जो कुछ भी कार्य करते हैं उसमें ये विचार बनाए रखना कि मैं करता हूँ, मेरे बिना नहीं होता। ये विकल्प हमको सबसे पहले कषाय उत्पन्न करा देता है। जब मैं यह शब्द, यह विचार शब्द नहीं विचार मैं को लेकर के पैदा होता है, तो वहाँ सबसे पहले मान कषाय सक्रिय हो जाती है, और उस मान के वजह से हम जो कुछ भी करेंगे, करना चाहेंगे, तो वहाँ कर्तृत्व बुद्धि को धारण करके ही करेंगे, करना चाहेंगे। उसमें निरंतर महत्वाकांक्षा बनी रहेगी। अपने को मान कषायवश वह महत्व देता हुआ महत्वाकांक्षा को धारण कर उसी को साकार करने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ कर्तृत्व बुद्धि काम करने लगती है। कर्ता धर्ता बनना बहुत डेंजर है। कर्तव्य करना डेंजर नहीं, वह अपने जीवन के लिए वरदान है। जब भी कुछ हम करते हैं तो अपने को भूल जाए, मैं इसको कर रहा हूँ और मैं अच्छा हूँ, अच्छा हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ इसलिए मेरी श्रेष्ठता की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए और मुझे अच्छा ही कहना चाहिए। ये अच्छा कहना चाहिए, दूसरे का ध्यान मेरे तरफ जाना चाहिए, ये हम आशा रखते हैं।
ये आशा हमें दुख का कारण बन जाती है। ये आशा रखना ही नहीं चाहिए, ये दुख का कारण बनेगा। क्योंकि बाह्य जगत में जो लोग हैं हमारे परिसर में, ये जरूरी थोड़ी है कि वो आपके अनुकूल हो जाएं। आप श्रेष्ठ हैं, सद्गुणी हैं, भले ही हों, नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन सद्गुणी भी हैं तो उस सद्गुणों को समादर करने वाले लोग मिले, ये गारंटी नहीं है। गारंटी है नहीं है, लेकिन हमारी बराबर आशा रहती है कि हमारे गुणों को देखने वाले मिले और कहने वाले मिले। ऐसे लोग ना मिले कि मेरे गुणों को अनदेखा कर रहे हैं और गुणों को ही दोष बताते हैं। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि गुणों को दोष क्यों बताते हैं। तो उस वक्त हम दुखी होते हैं, सुख हमारे पास नहीं रह पाता, शांति हमारे पास नहीं रह पाती, निर्विकल्पता हमारे पास टिक नहीं पाती, सहनशीलता भी छूमंतर हो जाती है। इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी आशा। किसकी आशा? मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा देखे, उसमें हेरा फेरी कर कर के मुझे कुछ न कहें। तो महत्वाकांक्षा किसको कहते हैं? महत्वाकांक्षा की परिभाषा क्या है? महत्वाकांक्षा का डेफिनेशन क्या है? महत्वाकांक्षा का लक्षण यही है कि मुझे कहने वाले मिले, और कहने वाले मिले इस भावना के साथ, इस ध्येय के साथ हम यदि कोई काम कर रहे हैं तो हमारी बराबर निरंतर इच्छा बनी रहती है कि कोई मुझे देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, मुझे कोई सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है, मुझे कोई समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है। नहीं समझ रहा है तो क्यों समझना चाहिए मुझे? मैं इतना अच्छा हूँ, कार्य भी बहुत अच्छे अच्छे करता हूँ, और फिर मुझे रूखा सूखा कुछ चार शब्द सुनने को कानों को न मिले तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना मेहनत करे, इतना पुरुषार्थ करे, इतने अच्छे अच्छे कार्य करे, इतना धर्मात्मा बन जाए, इसके बावजूद भी मुझे उपेक्षा करे कोई, तो ऐसा यह क्षेत्र मुझे नहीं चाहिए। होता है कि नहीं होता? होता है। मुझे ये क्षेत्र नहीं चाहिए। नहीं, अपने को जीवन जीने की जो शैली है वो शैली पकड़ में नहीं आई, वो शैली को पकड़ना है। इसलिए ये इन चीज़ों की चर्चा होना चाहिए, डीप चर्चा होना चाहिए। ये चर्चाएं हमारे लिए नुकसान नहीं करती, बल्कि हमको अज्ञान के अंधकार से बाहर लाती हैं। इस अंधकार से हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि बाहर आना है
बाहर आने में ही कोई सुख है और उसको पाना है। सुख तो चाहते हैं, शांति तो चाहते हैं, निर्विकल्पता भी चाहते हैं, लेकिन यह महत्वाकांक्षा के पीछे मिल नहीं पाती। कहीं ना कहीं हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। और उस दुख के काल में, दुख आने से पहले हम असहनशील हो जाते हैं, असहनशील हो जाते हैं। दुख आने वाला है, 1 मिनट 1 क्षण के बाद दुख आने वाला है। उससे पहले हम क्या रहते हैं, विचार करें। सहनशील होते हैं कि असहनशील होते हैं? असहनशील होते ही हमको विकल्प, अशांति, दुख के क्षण आकर के चारों ओर से हम घिर जाते हैं और फिर मन नहीं लगता। फिर इसके पश्चात हमारी परिस्थिति या हमारे विचार या हमारे जो आगे के करने योग्य जो कार्य होते हैं, उसके संबंध में यदि विचार किया जाए कैसे होते हैं हम, तो उस समय हम दूसरे को दोष देने लगते हैं। बाह्य जगत में जो लोग हैं उनको दोष देने के भाव पैदा होते हैं। ये भाव क्यों हो गए? होना तो नहीं चाहिए था। और ये भाव हुए तो असहनशीलता होने के कारण से ही हुए। ये भाव हो गए तो हमारी वो जो आशा है उसकी पूर्ति नहीं हुई, इसलिए हुए। और ये हो रहे हैं तो फिर इसको रोकने का रास्ता क्या है? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमको शांति चाहिए, हमको सुख चाहिए, हम सदा ही सुखी रहे। एक तरफ इसकी भी आशा होती है और एक तरफ इसकी भी आशा है कि हमको अच्छा कहने वाले मिले। हम तो मेहनती हैं, बहुत सरल हैं, सीधे हैं, सबका काम करके देते हैं और सबको हम अच्छा ही कहते हैं, हमारे जैसे सभी हो। तो दुनिया को आप अपने जैसा देखना चाहते हैं तो मिलना गारंटी है क्या? गारंटी हो तो कोई बात नहीं, आपको निरंतर उनसे सुख मिलता। और दुनिया पर भरोसा रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि अच्छे निमित्त मिलना भी हमारे पुण्य और पाप पर निर्धारित है। पाप कर्म का उदय चल रहा है, उस समय क्या करोगे? अच्छे कहने वाले मिलेंगे क्या? आपकी स्तुति करने वाले, प्रशंसा करने वाले, आपको महत्व देने वाले, आपके कार्य को सराहना करने वाले, सराहने वाले मिलेंगे क्या? पाप कर्म का उदय है, मिलेंगे क्या? नहीं है। आपके पास केवल पुण्य कर्म ही पुण्य कर्म होते तो आपको उलट सीधा करने वाले, कहने वाले कभी कोई नहीं मिलता। सतत पुण्य कर्म का उदय होता तो। जैसे अरहंत भगवान हैं, केवल ज्ञानी हैं, 13वें गुण स्थान में हैं, सर्वज्ञ हैं, घाती कर्मों को नष्ट कर चुके हैं, उनके लिए भला बुरा कहने वाले कोई नहीं मिलता। हाँ, इसका कारण देखिए, सैद्धांतिक कारण। असल में वस्तु स्वरूप क्या है? उनको नहीं मिलते, प्रशंसा करने वाले ही आते हैं वहाँ केवल। और हम क्या चाहते हैं? वैसा हमारा भी होना। तो अरहंत बनो ना, हो जाएगा। अरहंत परमेष्टि बनो।
उससे पहले तो मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका कर्म ही बता रहा है, पाप कर्म, तुम कितना भी सद्गुणी बनो, तुम कितनी भी अच्छे रहो, मैं जब तक तुम्हारे पास हूँ, पाप कर्म कहता है, मैं जब तक तुम्हारे पास हूँ, तुमको बुरा कहने वाले भी मिलेंगे। तो हमारे जीवन में यदि लगातार शांति चाहिए, लगातार प्रशंसा करने वाले मिले, तो क्या त्यागना पड़ेगा, क्या साधना करनी पड़ेगी? उसको किए बिना ही हम फल की अपेक्षा करते हैं। ये भूल नहीं क्या? भूल है। पानी के बिना ही हम स्नान करना चाहते हैं। ये भूल नहीं है क्या? ये पानी के बिना कैसे संभव है स्नान करना? तो वैसे ही हमारे पास यदि पाप कर्म हैं तो अच्छा बुरा कहने वाले सामने आएंगे। आप कितनी भी अच्छे हों, आएंगे। छद्मस्त अवस्था में तो ये होगा ही होगा। और ऐसा होता है, प्रकृति नियम है, निसर्ग नियम है, और हम सबके बीच में जी रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में जिए, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक माहौल में रह कर के जी रहे हों, या सांसारिक क्षेत्र में, घर आदि में, वहाँ पर सांसारिक जीवन जी रहे हों, आपको अच्छा कहने वाले कभी मिलने वाले नहीं। मिलते हैं, लेकिन जब पुण्य कर्म का उदय होगा तब मिलेंगे। पाप कर्म का उदय होगा तब दूसरे लोग आएंगे, वो चेंज हो जाते हैं। वो चेंज हो जाते हैं। और जब ये होना ही है तो दुखी होने की क्या ज़रूरत है? आपको कोई रोग हो गया, हो ही गया है, फिर दुखी होने की क्या ज़रूरत है? आप इलाज करो। सुखी दुखी होकर चलने में क्या कोई अच्छी कार्य की सिद्धि होनी है? नहीं है। जो परिस्थिति वर्तमान की है वो नैसर्गिक परिस्थिति है। उस नैसर्गिक परिस्थिति में हमको जीकर ही निकलना पड़ता है। तो जीना कैसे, उसकी कला सीखना है। ऐसे बहुत से साधक हैं, वो इस कला को सीखने के पश्चात उनको जीने की शैली विधि पता चलने के बाद वो जी भी रहे हैं। उनके पास बहुत सारे अनुभव रहते हैं, बहुत सारे सूत्र रहते हैं। उन सूत्रों को चिंतन मनन करके वो निरंतर शांति का साकार जीवन जी रहे हैं। शांति भंग नहीं होती उनके जीवन में। यद्यपि उनके जीवन में पाप कर्म के उदय भी हैं, पाप कर्म पहले बंधे हैं तो वो कभी नष्ट नहीं होते। नष्ट तो हमको करना है, पर ये नष्ट केवल ज्ञान के पश्चात पूरे नष्ट हो जाएंगे। फिर आपका चारों तरफ माहौल अच्छा रहेगा। भगवान बनने से पहले आपको अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों मिलते रहेंगे। भगवान बनने के बाद आपको अच्छे ही अच्छे लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उन पाप कर्मों को नष्ट किया है जिन पाप कर्मों के उदय से आपको परेशान करने वाले लोग आते थे। इस कर्म सिद्धांत को सामने रखकर चलने वाला वो विवेकी माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है। और इस कर्म सिद्धांत का ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञानी माना जाएगा। तो अज्ञानी जीव अज्ञानी ही है, तो वो जिएगा कैसे? चाहे धर्म क्षेत्र में जिए, चाहे
संसार क्षेत्र में जी, वो ढंग से जी पाएगा क्या? हम यहाँ भी नहीं जी पाएंगे और वहाँ भी नहीं जी पाएंगे। वहाँ भी अशांति रहेगी, यहाँ भी अशांति रहेगी। अशांति छूटने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने ही कर्मों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास 2 कर्म हैं, मानना पड़ेगा। पाप कर्म बुरे लोगों को निमित्त बनाकर खड़ा कर देता है, और आप हाय हाय इतरा इतरा मुझे ऐसा क्यों, ऐसा है। हम पर को दोष देते हैं, नहीं हम तो अच्छे थे लेकिन ये दोष दे रहा है, ये दोष, ये ठीक नहीं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको आना ही नहीं चाहिए मेरे पास। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं? आपके पास जो पाप की डोरी है, पाप की डोरी उससे खिंचे चले आ रहे हैं। और इसलिए इसी का ज्ञान होना अनिवार्य है। शांति कब मिलेगी, सुख कब मिलेगा? जब हमारे कर्मों को हम समझेंगे। क्योंकि जीवन, ये जो जीने का खेल चल रहा है, कर्मों के आधार से चल रहा है, पाप और पुण्य से चल रहा है। अरहंत भगवान का पुण्य से चल रहा है। एक भी पाप प्रकृति का बंध अरहंत भगवान को नहीं हो रहा है। अरहंत भगवान पुण्य कर्म का ही केवल बंद करते हैं। कौन सा कर्म का बंद करते? और वो भी बंधता नहीं, आता है और चला जाता है। पुण्य में नहा रहे हैं वो। नहाने वाला पानी जो होता है टिकता नहीं है, आता है, गिरता है, स्पर्श करता है, चला जाता है, आता है, गिरता है, स्पर्श करता है, चला जाता है। अरहंत भगवान पुण्य से नहा रहे हैं, स्नान हो रहा है, उनका अभिषेक ही हो रहा है। साता वेदनी कर्म एक का ही बंद होता है, एक ही साता वेदनी कर्म का बंद होता है। किसको? अरहंत भगवान को। एक ही साता वेदनी का बंद होता है। और हमको, हम साता का भी बंद कर रहे हैं, असाता का भी बंद कर रहे हैं। असाता उदय में आएगा, हमको अशांत करेगा, दुखी करेगा। हम असाता की वजह से दुखी होते हैं। और साता कर्म का उदय रहेगा तो हम सुखी दिखाई देते हैं। तो हम दोनों बांध रहे हैं ना, इसमें कोई दो मत की बात है क्या? हम दोनों बांध रहे हैं। अरहंत भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम दोनों बांध रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास बाहरी जगत का जो माहौल रहेगा दोनों तरह से रहेगा। दोनों तरह से रहेगा। तो दोनों तरह से रहने वाला ही है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि फिर जिंदगी का मार्ग कौन सा, और किस मार्ग पर हम चले, किस मार्ग पर चले, कैसे जीने की कला सीखे, और कैसा निरंतर सुख तो हमको चाहिए, जी कैसे? कर्माधीन है हम सभी, हम सब कर्माधीन हैं। कर्माधीन हैं। अब कर्माधीन है तो कर्म का फल भोगना ही चाहिए, ऐसा नियम है क्या? कर्म चाहे पुण्य कर्म का उदय हो, चाहे पाप कर्म का उदय हो, उस वक्त पाप कर्म का उदय है तो विपरीत निमित्त मिलेंगे, अशांति पैदा करने वाले निमित्त मिलेंगे। तब आपको कैसे जीना है? मिलेंगे, वो तो जाएंगे नहीं, वो तो भयंकर उपसर्ग भी कर सकते हैं।
वो उपसर्ग में तो कितने दुखी हो जाएंगे आप। इस उपसर्ग बाधाओं को भी जीतने के लिए कहा अरहंत भगवान ने, उसमें भी समता रखो। उसमें समता रखोगे तो शांति उसमें भी सुरक्षित बनी रह सकती है। शांति, दुखी नहीं होगे आप, शांति सुरक्षित रह सकती है। शांति को सुरक्षित रखना चाहते हैं और वो कंटिन्यू रहे, तो प्रतिकूल निमित्त मिलने पर भी आप अपने कर्मों को दोष देना सीखें तो शांति रहेगी। मेरा कोई पूर्व कर्म का उदय है, इसलिए प्रतिकूल निमित्त मिला है, ये व्यक्ति हमको दोष दे रहा है। मैं सद्गुणी हूँ, सद्गुणी हो जानता है वो मैं सद्गुणी हूँ, लेकिन फिर भी दोष दे रहा है। तो दुखी होने की क्या जरूरत है? दुखी होने की क्या जरूरत है? लेकिन हम तो होती हैं, तो कमजोर हैं आप साधना नहीं कर सकते। और ये साधना नहीं कर सकते हैं तो आप साधक बन नहीं सकते, और साधक नहीं बन सकते हैं तो मोक्ष मार्ग के अंदर प्रवेश ही नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग के अंदर उसके द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसके अंदर जो भी रहते हैं वो शांत रहते हैं। वो भी पुण्य और पाप कर्म वाले हैं, अंदर बैठे हैं उस द्वार के अंदर, तो वो शांति है उनको। हम बाहर खड़े हैं, अशांत हैं। तो हमको ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमको भी मोक्ष मार्ग में जाना है, मोक्ष मार्ग के द्वार पर जाकर के प्रवेश करना है। और प्रवेश करने से पहले ही ये जो विषय है सिद्धांत का, कर्म सिद्धांत का कहो या हमारी जीवन जीने की शैली, वो कर्म सिद्धांत के ज्ञान से आती है। जीवन जीने की शैली ज्ञान के बिना तो नहीं आता। कम से कम ज्ञान तो होना ही चाहिए। ज्ञान नुकसानदायक नहीं है। हम शांति नहीं पा रहे हैं, हमको सुख नहीं मिल पा रहा है, तो भी ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान कभी जीवन में नुकसान नहीं करेगा। ज्ञान यदि है तो आज नहीं कल वो शांति पाएगा। और ज्ञान ही नहीं है और ज्ञान लेना भी नहीं चाहता, ये कर्म सिद्धांत का विचार करना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, चिंतन करना नहीं चाहता और शांति चाहता है, तो संभव है क्या? हमारे ही लोग हमारे लिए प्रतिकूल हो जाते हैं, ये उनका दोष नहीं है, ये हमारे पाप कर्मों का दोष है। हमारे लोगों को ही हम पसंद नहीं आते, गुणवान होने के बाद भी, सद्गुणी होने के बाद भी। उनको दोष देना है क्या फिर? हाँ, तुमको गुण नहीं दिखता है क्या इतना भी? ऐसा भी कहा, मान लो वो अशांति है क्या? नहीं। तो हम शांति चली गई और उनके वजह से हमारे में अशांति उत्पन्न हो गई, तो हम सद्गुणी कहाँ रह गए? अशांति हमको दुर्गुणी बना दिया। जैसे अशांति से हम गिर गए तो अशांति वह आपको सद्गुणी बना रहा है कि दुर्गुणी? शांति सद्गुण है और अशांति दुर्गुण है। तो उस वक्त हमको ख्याल में नहीं आता है कि हम जो तड़प रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हम कान झाड़ना चाहते हैं ये नहीं चाहिए। ये भी क्या धर्म का क्षेत्र? क्या धर्म में ऐसा होता है क्या?
हम किसको दोष दे रहे हैं, अपने को या दूसरे को? किसको देना चाहिए? कर्तव्य क्या है, नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, सच्चा पथ क्या है और सच्चा कर्तव्य क्या है, सच्ची क्रिया क्या है, सच्चा विचार क्या है उस वक्त जो हम कर सकते हैं, करना चाहिए? वो यही है कि हम अपने को सदा दोष देते रहें, हमको दोष दे। जब व्यक्ति खुद को दोष देना प्रारंभ करता है तो विनय गुण प्रकट होता है। विनय गुण ही नहीं, सहनशीलता भी झलकती है। सहनशीलता ही नहीं, सहजता भी झलकती है। सहजता ही नहीं, शांति भी वहाँ पर साकार हो जाती है। सब तरफ से, सब प्रकार के सद्गुणों से आप भरना चाहते हैं और सदा सुखी रहना चाहते हैं तो एक काम करो, सदा अपने को दोष दो। जीव यही नहीं चाहता क्योंकि वो महत्वाकांक्षी है। अपने को कभी दोष देना ही नहीं चाहता वो, क्योंकि उनको अपने गुणों की ओर ज़्यादा ख्याल है। दोषों को तो अनदेखा कर देता है। ये बातें बहुत समझने योग्य है और चलने के लिए ये सूत्र हैं, क्योंकि आगे जाकर के हम सतपथ पर चलने वाले हैं। कहीं भी चले आप, मोक्ष मार्ग में आए नहीं आए, आपको तो जीना है, कहीं भी जाकर के जीना तो है। और उस जीवन जीने की पथ पर आपको शांति चाहिए कि अशांति? एक सद्गृहस्थ बनकर घर में भी रहो तो आप शांति से जीना चाहोगे कि अशांति से जीना चाहोगे? तो शांति, वहाँ पर भी शांति तब मिलेगी जब आप अपने को दोष सदा देते रहोगे। अपने को दोष देने का मतलब अपने गुणों को दुर्गुण कहो ऐसा नहीं कह रहे। तुम्हारे पास जितने सद्गुण है, परंतु हमने भूतकाल में कभी ऐसा पाप कर्म किया था और वो पाप का कर्म हमारे पास है। वो पाप कर्म आपके पास होना वो दोष का फल है या सद्गुण का फल है? वो कभी हमने गलती की होगी, उससे ये आया है कर्म। वो दोष करने पर, गलती करने पर आया हुआ कर्म वो गलती का फल है या सद्गुण का फल है? उस समय आप सद्गुणी नहीं थे, आप गलती करते थे। उस समय बंधा हुआ कर्म अब उदय में आया है। और इस पाप कर्म के उदय में भी आप ये सोच रहे हैं, दूसरे को दोष दे रहे हैं, इतना अच्छा हुआ और आप ऐसे कहते हो। तो बाह्य जगत को भी आप अपने जैसे देखना चाहते हैं। मैं सद्गुणी हूँ, मुझे सद्गुणी कहो। लेकिन पाप कर्म के उदय में सद्गुणी को सद्गुणी कहने वाले मिलेंगे नहीं। ये सिद्धांत है, सिद्धांत है ये। कहीं भी रहो नहीं मिलने वाले। और उनसे परेशान होकर क्या अपना घात करोगे? हाँ, उनसे परेशान होकर अपने आप को मिटाओगे तो ये भी एक दोष है। और इसमें भी अशुभ कर्मों का बंध होगा। बंद होगा तो तुम्हारे भविष्य में, भविष्य के जीवन में ये अड़चन और पैदा करेंगे। कर्म सिद्धांत को समझना है। आप कहीं भी रहो, जीवन तो जीना है। चाहे नरक में रहो, जीवन जीना है। चाहे स्वर्ग में रहो, जीवन जीना है। चाहे घर में रहो, जीवन जीना है। चाहे मोक्ष मार्ग में आओ, जीवन जीना है। तुमको जीने से तो आप बच नहीं सकते। निरोध में रहो तो जीना ही पड़ेगा।
जीने से कैसे बच सकते अपन। और जीवन की इस पथ पर ज्ञानी बनकर जिए तो कितना अच्छा है। ज्ञानी बनने का मतलब क्या? अरे कर्म सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करो, थोड़ा बहुत तो उसको प्राप्त करके चिंतन मनन करने लायक तो हो जाओ। कर्म सिद्धांत को सदा चिंतन करो। हमारी भूल से, हमारे प्रमाद से, हमारी उग्रता से, उग्र चिंतन, उग्र व्यवहार, इसमें अशुभ कर्मों का आश्रव बंद होता ही रहता है। और वही अशुभ कर्म आपको कल के दिन प्रतिकूल निमित्त खड़ा कर देता है। वो दिखता नहीं, आपके पास आया हुआ है, जब किया था तब आया था, वो अंदर डिपॉजिट में है, डिपॉजिट में है। और वह उदय तो आएगा ही आएगा। उदय आएगा तो प्रतिकूल निमित्त को सामने खड़ा कर देगा वो। अपन दोष देते हैं, यहाँ क्यों आ गए तुम, हट जाओ मेरे से, ऐसा वैसा, उग्र हो जाता है। फिर उस वक्त भी शांति मिट गई। उस समय ये गलती, सबसे बड़ी गलती है कि उस समय में भी शांति को मिटा दिया और अशांत हो गए। तो ये गलती है कि गुण है? ये भी गलती है। तो कौन सा कर्म और बन रहा है वर्तमान में अभी? पाप कर्म का। फिर ये डिपॉजिट में रहेगा, कल या परसों या कुछ दिन बाद फिर उदय में आएगा, फिर प्रतिकूल माहौल खड़ा कर देगा। वो दिखता नहीं कौन कर रहा है। और हमारे विचार कैसे हो जाते हैं, यही कर रहा है, ये देखो, यही मेरे लिए ऐसा करता है, ये देखो, अंगुली यूं होती है, यूं नहीं होती है। गजब का जीवन ये कितनी बड़ी भूल है। शास्त्र क्या कहता है, भगवान की वाणी क्या है इस संदर्भ में? भगवान की वाणी ये है, तुम सद्गुणी भी हो तो इधर ही अंगुली रहे, दुर्गुणी भी हो तो रहना ही चाहिए। तुम्हारे पाप कर्म के उदय से प्रतिकूल निमित्त बाहर मिले हैं, तो सद्गुणी भले ही हो आप, कहेंगे तुमको, भला बुरा कहेंगे ही वो, कोई टाल नहीं सकता इसको। और इसलिए हमको उनके बीच में परिपक्व होना पड़ेगा, जीवन जीने की शैली वहीं सीखना पड़ेगा। अनुकूल माहौल में आप अपनी साधना कर नहीं सकते। प्रतिकूलता में ज्ञानी बनकर जीवन जीने की कला क्या है, उस कला को सीखना और उस कर्तव्य पर, उस पद पर अड़िग रहना, ये काम करना शुरू करोगे तो ये साधना कहलाती है। इस साधना के पद पर आपको सुखी दुखी होना ही नहीं पड़ेगा, ज्ञानी है तो और पुरुषार्थवान हो तो। और उस काल में विशेष बात यह है कि उस काल में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई आ रहा है आपकी प्रशंसा करके जा रहा है और कोई आ रहा है आपकी निंदा करके जा रहा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। समता समारे स्तुति विचारे, आपके ऊपर उपसर्ग भी करे और प्रशंसा भी करे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये समझो कि आपको जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ऐसा अनुभव करोगे तो उस वक्त एक आदर्श आप साधक हैं। और फिर उस वक्त ये समझो कि अरहंत भगवान में और आप में अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि अरहंत को भी कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ तो अशुभ वचन कहने वाले आएंगे नहीं,
शुभ वचन कहने वाले, स्तुति करने वाले ही आएंगे, और आपके पास शुभ कहने वाले, अशुभ कहने वाले सभी आ रहे हैं, फिर भी आप अरहंत भगवान के समान समता में डूबे हुए हैं। और आपके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप यूं कहो कि प्रतिकूल निमित्त मिलने पर भी आप शांत हैं, सहनशील हैं, तो किस वजह से हैं? पाप कर्म का उदय है, वो फल दे रहा है। वो फल देता है का मतलब क्या करता है? निमित्त को ही लाके खड़ा कर देता है, प्रतिकूल निमित्तों को ही ला करके उपस्थित कर देता है। पाप कर्म का उदय है, फिर भी हम शांत हैं। ये किसके बल पर? शांत हैं किसके बल पर हैं? पुरुषार्थ के बल पर, समता के बल पर, सहनशीलता के बल पर। आप इतने सहनशील हो गए, इतने सहनशील हो गए कि पाप कर्म का उदय भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, और प्रभावित करा के नहीं जा पा रहा है। निमित्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, बुरा कहने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, कह के जा रहे हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तथ्य समझने योग्य है। जीवन जीने के बहुत बड़े सूत्र माने जाते हैं ये। यहाँ कुछ नहीं करना, सहनशील बन के रहना। सहनशील होना ये हमारे हाथ की बात है। सहनशील होना या नहीं होना ये कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्या अशुभ कर्म का उदय है इसलिए हम सहनशील हो रहे हैं, और शुभ कर्म का उदय होता है तो हम सहनशील होते हैं? कर्म का फल है क्या? सहनशीलता या असहनशीलता ये कर्म का फल है क्या? नहीं। सहनशीलता हमारी साधना है, हमारा रत्नत्रय है, हमारा संयम है। इस रत्नत्रय को, इस संयम को बिगाड़ने की क्षमता कर्मों में हो नहीं सकती। कर्म ये नहीं कहता मैं उदय में आया हूँ, तुम संयम से च्युत हो जाओ। जबरन करता है, जबरदस्ती नहीं करता। हम साधना पथ से जब च्युत होते हैं तो असहनशील होकर के ही च्युत होते हैं। तब जब असहनशील होकर के च्युत होते हैं तब कर्म फल देकर निकल जाता है। फल मिल गया, उदय में था। हम फल प्राप्त करना नहीं चाहे तो भी हो सकता था, परंतु हम फेल हो गए। क्यों हो गए? सहनशीलता छोड़ दी। तो कहीं भी जियो, चाहे घर का जीवन जियो, चाहे धर्म का जीवन जियो, चाहे सहधर्मियों के बीच में रहो, चाहे घर गृहस्थी के बीच में रहो, बाह्य जगत के लोगों के बीच में रहो, आपको सहनशील हुए बिना शांति नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। है क्या नहीं? सही है विषय। तो ये सभी अनुभव आने के लिए आपको उससे गुजरना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करना और प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करते हुए गुजरना पड़ेगा। आप उससे डरते हैं, मेरा अपमान हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल करने से डरते हैं। आप परीक्षा बैठने में ही डर रहे हैं। नहीं, हमने अध्ययन नहीं किया है इसलिए डर रहे हैं ना। और अध्ययन हो, तैयारी हो तो परीक्षा देने में तो कोई डरेगा नहीं।
हम परीक्षा देने में डरते हैं, और परीक्षा देने के लिए तैयारी होना चाहिए। ये पुरुषार्थ है। पुरुष वेद के उदय में ही पुरुषार्थ होता है। ये पुरुषार्थ रत्नत्रय धारण करते समय जीव को किस वेद का उदय होता होगा? संयम धारण करते समय, दीक्षा लेते समय किस वेद का उदय होता होगा? विचार करो। पुरुष वेद का उदय होता है। स्त्री वेद के उदय में रत्नत्रय धारण नहीं करने के भाव नहीं होते। नपुंसक वेद के उदय में रत्नत्रय धारण करने के भाव नहीं होते। वो सच्चा पुरुष है जो पुरुषार्थ करता। पुरुषार्थ के कारण से उसको पुरुष कहा है, जिसमें पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है, वहाँ पुरुषार्थ होता है, पुरुष वेद का उदय होता है। तो इतना बड़ा काम रत्नत्रय धारण करना, संयम धारण करना, इतना बड़ा काम हमने अनादिकाल से एक बार भी नहीं किया, और अनादिकाल से एक बार भी कर नहीं पाया। उस काम को पहली बार कर रहे हैं, तो इसमें पुरुष वेद चाहिए क्या? कोई अन्य वेद भी चलेगा? धारण करते समय नहीं धारण कर पाए तो लोग क्या कहेंगे? जरा इदेनिल गणस ಹಿಂಗಂತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕದಿ ಅವ್ರ ಗತ್ಲೆ. कौन सा वेद चल रहा है? जब हम डरते हैं, कौन डरता है? पुरुष वेद वाला नहीं डरता, पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ करने की ताकत केवल पुरुष में होती है। इसलिए रत्नत्रय की सिद्धि, संयम की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि, केवल ज्ञान की सिद्धि, ये सब पुरुष के लिए है। और पुरुष होकर डर रहे हो, तुम अपने को खत्म कर रहे हो। हमको क्या बना रहे हैं? खुद को। हम या तो नपुंसक वेद में ले जा रहे हैं आत्मा को, या तो स्त्री वेद में ले जा रहे हैं। जो संयम से डरता है उसको पुरुष पर्याय की प्राप्ति नहीं होती। तो पुरुषत्व की पैदाइश, पुरुषत्व की उत्पत्ति कब होती है? जब वो सहनशील हो जाता है। सहनशील व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, और उस वक्त केवल पुरुष वेद का ही बंद करता है। इसीलिए मरण करके वह संयमी जीव देवगति में पुरुष पर्याय में ही क्यों जन्म लेता है? यही कारण है। संयम को साधने वाला निडर होता है, वो पुरुष होता है, पुरुष कहलाता है, वो पुरुष होता है। पुरुष होकर डरना चाहिए। घनसा घिंगिया कंस के दिन होते यान उड़ित निंदली मत ಹಿಂಗ್ಯಾ ಕಂದೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ಭೀ असहनशील ಇರೋ असहनशील. सहनशील ಇದ್ರೆ ಪುರುಷ ವೇದ ಬಂದ್, सहनशील ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ವೇದ ಬಂದ್ ಆಗ್ತೈತಿ. असहनशील ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿದ್ದು ಬಂದ್ ಆಗ. बहुत दुस्थिति है हमारी। हम जान ही नहीं पा रहे हैं अभी अपने जीवन को, जिंदगी को जान ही नहीं पा रहे हैं। और जान क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हम चिंतक नहीं होते इस विषय में। कर्म सिद्धांत है, आत्मा है, शरीर है, बाह्य जगत है, इसके बीच में हमारा जीवन है। कैसे जीना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, अच्छे से जीने के लिए कौन से ग्रंथ पढ़े, कौन सी चर्चा करे, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं।
चर्चा करने के लिए बैठने का भी साहस नहीं। आओ धर्म की चर्चा करेंगे, आत्म तत्व की चर्चा करेंगे, न उसमें भी सहनशीलता नहीं, भाग रहा है। इसमें नपुंसक वेद का बंध होता है, इसमें स्त्री वेद का बंध होता है। पुरुष वेद को नष्ट कर रहा है वो, पुरुष वेद के फल को प्राप्त नहीं कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो ऐसी जीव तिरंज गति में सम्मूर्छन जीव बन गए, तो वहां नपुंसक वेद। असहनशीलता स्त्री पर्याय में और नपुंसक पर्याय में उत्पन्न कराने का द्वार है ये। नई नई बातें सुनने को मिल रही है, जो कभी नहीं सुना वो सुन रहे हैं, और सिद्धांत को जोड़ करके बताया जा रहा है। तो इन्हीं विषयों को बार बार सुनने से एक दिन ऐसा साहस जग सकता है और वो उठ सकता है। अब मुझे ज्ञान आ गया है, अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। हमारे जीवन में दुख के पहाड़ भी टूट जाए तो मैं सहन कर सकता हूँ। सहन करने की क्षमता अगर जुटा लिया ना, तो दुनिया भी हिला नहीं सकती उनको। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं उसको हिला सके, डिगा सके उसके पथ से। असहनशील बना नहीं सकते वो। तो संग्रह, हमारे पास धन की कमी है। किस धन की कमी है? साहस धन की कमी है, सहनशील धन की कमी है। हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? हम पार्टी वाले हैं, प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी? हम संसार के पार्टी वाले हैं, हम महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षा कषाय है। ये कषाय के पक्ष में आत्मा के भाव, आत्मा के परिणाम, आत्मा यदि होती है तो वहाँ पर सांप्रदायिक आश्रय हो रहेगा क्या? नहीं। सांप्रदायिक यानी संसार। हम संसार के पक्ष में हैं, संसार की पार्टी वाले हैं, और संसार के पक्ष पार्टी को लेकर के बैठे हैं, तो रत्नत्रय को साध नहीं सकते। रत्नत्रय अपूर्व धन है, साहसियों को प्राप्त होता है। पुरुष वेद का तीव्र जिसका उदय है, जो किसी से डरता नहीं, सदा कर्तव्य पथ पर अड़िग रहता है, कर्तृत्व बुद्धि जिनको नहीं आती, छू नहीं सकती, वहाँ पुरुष वेद होता है। पुरुष वेद का ही निरंतर बंद होता रहता है। ये निरंतर बंदी है। मोहिनी कर्म में ये तीनों कर्म निरंतर बनते हैं, पर किसी का बैलेंस अधिक होना ना, स्त्री वेद का बंद भी हो रहा है, नपुंसक वेद का बंद भी हो रहा है, पुरुष वेद का बंद भी हो रहा है। बंद हो तो रहा है, लेकिन इनका संक्रमण भी तो है। हाँ, संक्रमण है क्या? नहीं। संक्रमण कर सकते हैं क्या? नहीं। मनुष्य गति से हम नरक में चले गए तो वहाँ भाव और द्रव्य है, भाव वेद और द्रव्य वेद नरक गति में एक ही है। सब संक्रमित हो गए, और यहाँ तीनों अलग अलग हैं। आप मनुष्य बनते हैं तो तीनों वेद आपके पास अलग अलग हैं। देवगति में जाते हैं तो ये सब संक्रमित होकर, अब वो संक्रमित कैसे होंगे? क्यों? संक्रमित होकर के जाने से पहले यहाँ संक्रमित होते हैं और अपन चले जाते हैं। तो रत्नत्रयधारी साहसी
निर्भय, निर्भीक, धर्मात्मा, सद्गुणी, किसी से नहीं डरने वाला, कष्टों से नहीं भागने वाला, वो देवगति में पुरुष पर्याय में ही जन्म लेता है। और देवगति में पुरुष पर्याय यदि है तो देव बनेगा, और देव बना है तो भाव वेद भी पुरुष रहेगा, द्रव्य वेद भी पुरुष रहेगा। वहाँ पर नपुंसक वेद के कर्म नहीं है, वहाँ स्त्री वेद के कर्म नहीं है। तो डरते ही रहेंगे तो क्या कैसे चलेगा? कहीं से तो अपने को साहस करना पड़ेगा। अनादिकाल से डरे हैं और फिर ज्ञान आने पर भी डरेंगे तो क्या बचेगा हमारा? सब मिट जाएगा। और जीना तो वैसे धर्म से जियो या अधर्म से जियो, संसार से जियो चाहे धर्म से जियो, जीना तो सब जगह है। और यदि हम यहाँ डर रहे हैं तो वहाँ नहीं डरेंगे, ऐसा नहीं, वो तो वहाँ डरना ही है। डर दोनों तरफ काम करता है। वहाँ भी सफल नहीं रहेंगे अपन, नक्की है ये, क्योंकि भय है तो भय दोनों तरफ काम करता है। यहाँ कर रहा है तो वहाँ भी करेगा वो, और प्रतिकूल निमित्त तो वहाँ भी आएंगे, उससे आप भाग नहीं सकते। यहाँ हुए यहाँ भी आएंगे वो, यहाँ से भी भाग नहीं सकते। भाग भाग करके छुपोगे कहाँ? वहाँ भी आ जाएंगे वो। गुफा में छुप जाओ तो गुफा में ढूंढ करके तुम्हारे पास वहाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ सताने लग जाएंगी। तो सब जगह हाय हाय का जीवन जीना है क्या? जीना ही है तो साहस से जियो, चाहे वहाँ जियो, चाहे यहाँ जियो, चाहे कहीं भी जियो, साहस और धैर्य के साथ। किंतु ध्यान रखना, संसार का जीवन तो अनादिकाल से जिया है, परंतु धर्म का जीवन जीना हो नहीं पाया है, और ये होना चाहिए। ये केवल कर्म भूमि के मनुष्य पर्याय में ही जीना संभव है। देव ये काम नहीं कर सकते, म्लेच्छ खंड के मनुष्य ये काम नहीं कर सकते, भोग भूमि के मनुष्य संयम धारण का काम नहीं कर सकते। संयम धारण करने के लिए शरीर भी योगी चाहिए, वैकृतिक शरीर नहीं चलेगा। भोग भूमि के औदारिक शरीर नहीं चलेगा, म्लेच्छ खंड का औदारिक शरीर नहीं चलेगा। कर्म भूमि में पैदा हुए हैं, ये औदारिक शरीर चलेगा। तो एकमात्र शरीर जो संयम धारण करने के लायक है वो हमको मिला है। इसकी इज्जत नहीं रखोगे, इसकी कीमत नहीं करोगे, जिसकी कीमत 3 लोक के जीव सारे कीमत करने के लिए सोच रहे हैं, आप कीमत को यूं ही, रत्न को ही आप अज्ञानी होकर रत्न को ही फेंक रहे हैं समुद्र में। कोहिनूर रत्न, उसको कीमत ही नहीं समझ रहे। गलत है, इतना अज्ञान भी नहीं होना चाहिए। ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिलता है, इसके लिए देव भी तरस रहे हैं। भवनवासी, यंत्रवासी, ज्योतिषी, वैमानिक सभी इस शरीर के लिए तरस रहे हैं जो कर्म भूमि का शरीर है। देव लोगों को जो तरसना होता है वो क्या ऐसा तरसते हैं कि हमारे भोग भूमि का शरीर मिले? हमको म्लेच्छ खंड का औदारिक शरीर मिले, हमको म्लेच्छ खंड का मनुष्य बनने का अवसर प्राप्त हो, ऐसी भावना भाते हैं देव लोग को। वो भूमि का अच्छा है, हाँ वो मिले, ऐसा भा सकते हैं? क्या बनना चाहते हैं देव लोग?
जो आप हो ना, आपकी शरीर देख करके उनको खुशी होती है, अरे कितना बढ़िया शरीर मिला है इनको, हीन सनन है, छट्टा सनन है, फिर भी ये छठे गुण स्थान तक जा सकता, संयमी बन सकता है, कितना अच्छा शरीर मिला है इनको, टूटा फूटा मिला है लेकिन कितना मूल्यवान, रत्न रत्न है, रत्न है, कोहिनूर रत्न है। छठे सनन वाले शरीर को भी कोहिनूर रत्न रत्न समझते हैं देव लोग। हमको इतना वो भी मिले और 5 मिनट के लिए भी मिले तो हम तरस रहे हैं उसके लिए, और हम ऐसे दुर्बुद्धि हैं, अज्ञानी हैं कि उसकी कीमत ही नहीं समझ रहे हैं। सर्वार सिद्धि के इतने महान देव तरस रहा है, मुझे छठा सनन भी मिल जाए तो चलेगा, लेकिन कर्म भूमि का मनुष्य बनूं और जल्दी 8 साल के ख़त्म होती एक क्षण भी बर्बाद नहीं करूं और संयम धारण करके कल्याण करूं। ये निरंतर जपते रहते हैं, मनुष्य पर्याय मिले, मनुष्य पर्याय मिले, मनुष्य पर्याय मिले, कर्म भूमि का मनुष्य, कर्म भूमि का, और कोई नहीं चाहिए, कर्म भूमि का मनुष्य, सब व्यर्थ है, सब निसार है, कहीं भी जाना नहीं मुझे कर्म भूमि के मनुष्य पर्याय में प्रवेश करना है। और वहाँ जाते ही 8 साल अंतर्मूर्त व्यतीत होते ही मुझे संयम धारण करना है, संयम धारण करना है। जप रहे हैं वो देव, और हम भाग रहे हैं, संयम से भाग रहे। बड़ी मूर्खता है, इससे अच्छा था म्लेच्छ खंड का मनुष्य होते। वहाँ पर इंद्रिय विषय थे, वहाँ केवल वही था, वहाँ जन्म लेते। गलती हो गई है ये शरीर मिल करके। और दूसरी बात, म्लेच्छ खंड में जीव, कौन से जीव म्लेच्छ खंड में जन्म लेते हैं? जो कर्म भूमि के इस कोहिनूर रत्न के शरीर को इज्जत नहीं रखते, वो म्लेच्छ खंड में पैदा होते हैं। ये मनुष्य शरीर कभी नहीं मिलता फिर उसको, ये शरीर कभी नहीं मिलेगा भूल करके भी। तुम्हारे कर्म ही तुमको वही दिलाते रहेंगे। ऐसे अज्ञानी आत्मा बड़ी मूर्खता से जीवन जीता है ना, भागता है हर जगह से, पुरुषार्थ नहीं करता, पुरुष नहीं बनता। इसी समय कर्म बंद होते हैं, नपुंसक वेद का बंद हो गया। हम डर रहे हैं ना, भय के जो भाव हैं वो नपुंसक वेद के बंद में कारणीभूत भाव है। और साहस की जो भाव है वो पुरुष वेद के बंद के भाव है। या तो स्त्री वेद का बंद होगा या तो नपुंसक वेद का बंद होगा। भय से सम्यक दृष्टि जीव कितने भयों से रहित रहता है? 7। कौन कौन से भय नहीं रहते उसके? 7 भय मालूम है कौन कौन से? कौन कौन से? इहलोक भय। इहलोक में वो डरता नहीं किसी से, किसी से नहीं डरता। और जिससे नहीं डरना चाहिए उससे डर रहा है। धर्म से, सुख से, सुख के मार्ग से, सुख की संगति से डर रहा है। नपुंसक वेद का बंद होता है। करो, बंद करो, भोगो। अरहंत भगवान क्या करेंगे और कौन क्या करेगा, और जीव की गलती है। ऐसा ही जाएगा ये।
डगमगाती नैया, कभी इसमें पानी भरेगा, कभी डूबेगा, कभी उठेगा। ये सुख दुख का जीवन समाप्त नहीं होने वाला है। थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लें कि मुझे एक बार धर्म के लिए मर मिटना है, चाहे उसके लिए कुछ करना पड़े, अपने आप को मिटाना पड़े तो मिटा दूंगा। ये पुरुषत्व है। इस समय पुरुष वेद का बंध होता है। ऐसे विचारों में जब आप अपने हृदय के भय को भगाते हैं, उस समय पुरुष वेद का बंध होता है। सब तरफ से निर्भीक कर लेते हैं अपने आप को, सभी कष्टों को सामना करते हैं, उस समय पुरुष वेद का बंध हो रहा है। जब साहस धारण कर लेते हैं तब पुरुष वेद का बंध हो रहा है। जब सम्यक दर्शन धारण कर रहे होते उस समय भी पुरुष वेद का बंध हो रहा है। संयम धारण कर रहे होते उस समय पुरुष वेद का बंध हो रहा है। प्रतिकूल निमित्त उपस्थित होने पर उसका सामना कर रहे होते, डरते नहीं, शांति रख कर के चलते। हाथी के समान कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है, मस्त आनंद में रहता है। उस समय पुरुष वेद का बंध होता रहता है। सारभूत जीवन को जीना है, निस्सार नहीं। उसकी उपेक्षा करोगे तो स्त्री पर्याय और नपुंसक पर्याय से आप बच नहीं सकते। जाओ, अनादिकाल से गए हैं, एक आध बार और जाओ, उसमें कौन रोकता है। घूम करके आओ थोड़ा सा, यदि वहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है तो। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन ही मिलेगा। स्त्री पर्याय में, नपुंसक पर्याय में कार्बन भरा हुआ है, पुरुष पर्याय में ही ऑक्सीजन है, वो मिलेगा। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।